और नमस्कार प्रणाम गोर लगे छी। हम रवि कौशल प्रत्यक्ष अहाँ सबके बीच देख रहल छी तऽ लाइव मिथिला न्यूज देख रहल छी। मधुबनी के मेडिकल कॉलेज में छी और अहाँ सबके बता दी एएनएम और जीएनएम के क्लास एतऽ शुरू भ गेलै और पैरामेडिकल के सेहो एतऽ जेकि पहले ई सुविधा एतऽ नहीं रहे और फिलहाल एकरा कुछ वर्ष से चालू कयल गेलै है। मधुबनी मेडिकल कॉलेज में अहाँ सबके बुझल नहीं छलै जे जीएनएम और एएनएम के पैरामेडिकल कोर्स एतऽ कराओल जाइ छै और अहाँ सबके बीच हम अखन मधुबनी मेडिकल कॉलेज में छी तऽ देख रहल छी जे कोर्स छै 6 गो कोर्स छै एतऽ कयल जाइ छै और कहीं ना कहीं एतऽ जे प्रिंसिपल छथिन हुनका से बात क के एतऽ अहाँ के कुछ स्टूडेंट सब छन कॉलेज में जीएनएम और एएनएम पैरामेडिकल के की व्यवस्था राखल गेल छै, जहां कहां तक गरीब आदमी एमे एडमिशन करा के अपन तैयारी कर सके या प्लेसमेंट ओकरा सबके प्लेसमेंट कतऽ भेटतै कहीं या कॉलेज में मेडिकल कॉलेज में तो नहीं भेटे या कहीं सदर अस्पताल या कोई और बड़का अस्पताल में तो भेजल नहीं जेते एहि सब के लेकर बात करे छी और जानकारी ले छी। नमस्ते, मैं प्रिंसिपल मधुबनी इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेस। मेरा नाम अनिता ज्योति। मेरा क्वालिफिकेशन एमएससी नर्सिंग विथ 18 years of experience in the teaching field, and here I am working since 2 years and it is a great privilege to work with this institution. और ये 2019 से मधुबनी इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कोर्सेज शुरू हो गया। ये 2019 में हम पैरामेडिकल कोर्सेज शुरू कर दिया, उसमें हमको 6 कोर्सेज है और वो भी उसके लिए फ्यूचर में बहुत यूज़फुल डिमांडिंग जॉब कोर्सेज है। एक डीएमएलटी और एक्सरे टेक्नीशियन, ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन, ऐसा हमको 6 कोर्सेस है। और इसके बाद 2020 में हम जीएनएम एंड एएनएम कोर्सेस भी शुरू कर दिया। एक प्राउड फीलिंग है हमको, ऑलरेडी जीएनएम में एक बैच पास आउट हो गया और ये सेम बैच को हम यहीं पे कैंपस सिलेक्शन भी कर दिया और एएनएम में 2 बैचेस पास आउट हो चुका भी। ये मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में ये बड़ा एसेट है। नर्सिंग इंस्टीट्यूशन के लिए 975 बेडेड बड़ा हॉस्पिटल अटैच्ड है। इट इज़ ए वेरी गुड अचीवमेंट फॉर द स्टूडेंट्स। क्यों बच्चा को सीखने के लिए बहुत मिलता है, क्यों ये हमारा हॉस्पिटल में मल्टी स्पेशलिटी फैसिलिटीज़ है। सो बच्चा को हम यहीं पे पढ़ने के बाद 6 months टीचिंग करने के बाद हम वहीं पे पोस्टिंग करेगा और उसको बहुत अच्छा ऑप्शन मिलता है। धीरे धीरे उनका साल बड़ा होने के बाद हमको ओपीडी से आईपीडी से फिर आईसीयू से भी उनको पोस्टिंग ऑप्शन मिलता है। ये बड़ा नॉलेजफुल अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स के लिए भी। वो गवर्नमेंट प्रिपरेशन होने वाला भी बहुत अच्छा ऑप्शन मिलता है सीखने के लिए। और फैसिलिटीज़ के बारे में आप बोलना चाहे तो हम डीआरसीसी से बच्चों को लोन मिलता है और अलग अलग कोर्सेस में ऑलरेडी हमने बोल दिया पैरामेडिकल का फ़ीस अलग है, बीएससी का फीस अलग है और जीएनएम एएनएम का फीस उसका कोर्सेस के हिसाब से उसका साल के हिसाब से ही फीस है। और कुछ गरीब वाला को डीआरसीसी से लोन प्रोसेस सब कुछ हमारा साइड से ही करते हैं और इतना टेंशन नहीं है और फीस के लिए। क्यों हमारा इंस्टीट्यूशन आईएनसी रिकॉग्नाइज्ड है। आप कहीं पे भी लोन प्रोसेस करें तो लोन भी आपको अच्छे से इजी में मिल जाएगा। अभी तक बीएससी के लिए हमको 100 इंटेक है, 100 बच्चों को हम ले सकते। जीएनएम 60, एएनएम 60 और पैरामेडिकल 6 कोर्सेस में हमको 60 तक ले सकते। अराउंड 760 स्टूडेंट्स है, पूरा स्टूडेंट्स मिलकर। बीएससी 3 बैचेस चल रहे हैं, एक बैच में हमको 100 स्टूडेंट है और एक प्राउड फीलिंग है। हमारा इंस्टीट्यूशन आईएनसी रिकॉग्नाइज हो गया, इसी कारण से हमको ज़्यादा एडमिशन्स के लिए भी ऑप्शन आ रहे हैं। और चार्जेस का क्यों इंस्टीट्यूशन आईएनसी रिकॉग्नाइज्ड एक बात है और यहीं पे क्लासेस बहुत अच्छे से चलते हैं और हॉस्पिटल अटैच्ड है। ये बड़ा ऑप्शन है स्टूडेंट्स को सीखने के लिए। हमको यहीं पे क्लासेस भी मेडिकल प्रोफेसर से, डॉक्टर से क्लासेस ले रहे हैं, इसी कारण से बच्चों को कोर्स का हिसाब से ही फीस होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम मनीषा कुमारी है और मैं मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के लदनिया क्षेत्र से। कौन सा कोर्स कर रहे हैं यहाँ पर आप? यहाँ पे मैं जीएनएम। कब एडमिशन लिए थे? 23 बैच है मेरा, जीएनएम सेकेंड ईयर है मेरा। कैसा व्यवस्था है यहाँ पर? व्यवस्था काफ़ी अच्छा है और यहाँ पे वेल मेंटेन मतलब क्लासरूम है, टीचर भी अच्छा फैकल्टी भी है और प्रॉपर वे में जो क्लास चलना चाहिए वैसे क्लास चलता है। ये संस्थान का दावा है जो हम अपने कैंपस में ही प्रैक्टिस के लिए भी ले जाते हैं बच्चों को, क्या यह सही है?
हाँ सही बात है कि यहाँ पे कॉलेज चल रहा है, क्लास चल रहा है, और यहाँ कैंपस में ही हमारा हॉस्पिटल है जहाँ पे हमारा मतलब ट्रेनिंग कराया जाता है, और कम्युनिटी के लिए यहाँ पे सदर हॉस्पिटल में भी भेजा जाता है बच्चों को। बिल्कुल सही व्यवस्था है यहाँ का, और जो व्यवस्था जितना होना चाहिए उतना है, वेल मेंटेन। स्टार्टिंग में चार्ज कुछ और बताया जाता है और फिर आके एक्स्ट्रा चार्ज लेता है, वो सब नहीं, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है, GNM 22 बैच है, 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ। यहाँ पर आप 2022 में एडमिशन लिए थे? जी, अक्टूबर 2022 में एडमिशन लिए थे GNM बैच के लिए। जी, कहाँ से हैं आप? मैं औंसी 0 माइल BSP से हूँ। मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से? जी। किस हिसाब से यहाँ पर आप लोगों को तैयारी करवाया जा रहा है? और जैसे बहुत सारी जगह पर पता चलता है जो एडवर्टाइज में कुछ दिखाया जाता है और रियल में कुछ और होता है, तो उस हिसाब से कैसा व्यवस्था है यहाँ पर? यहाँ हम लोग के लिए प्रॉपर क्लास है, यहाँ क्लासरूम भी अवेलेबल है, 20-25 क्लासरूम है, और हम लोग का पोस्टिंग मधुबनी मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल में, पंडौल PSC में, मधुबनी सदर हॉस्पिटल में और रहिका में हम लोग को पोस्टिंग कराया जाता है। जी, जैसे बहुत सारी जगह प्रैक्टिस करने का सुविधा नहीं रहता है, दूसरे जगह भेजना पड़ता है या फिर भेजते भी नहीं है बहुत सारे संस्थान में, तो उस हिसाब से यहाँ पर क्या सब व्यवस्था है? यहाँ हमारे कैंपस में ही एक मधुबनी मेडिकल कॉलेज का हॉस्पिटल है, उसी में हम लोग को प्रैक्टिस कराया जाता है। और यहाँ की सुविधा जैसे क्लासरूम का क्या सब व्यवस्था है, और टीचर सब कहाँ से हैं, एक्सपीरियंस होल्डर है या फिर ऐसे कोई नॉर्मल टीचर? टीचर सब वेल एजुकेटेड है, हाईली एजुकेटेड टीचर है, और यहाँ क्लास रूम में बोर्ड मार्क्स और डिजिटल बोर्ड PPT के थ्रू और फिर डायग्राम्स और मॉडल्स के थ्रू सब के थ्रू पढ़ाया जाता है। हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? कि यहाँ आइए, आप एडमिशन लीजिए, यहाँ अच्छा क्लास है, प्रॉपर क्लास का अरेंजमेंट है, पोस्टिंग भी है, सब कुछ अच्छा है, तो इसलिए यहाँ आइए। बहुत बहुत धन्यवाद।